जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो लिनियो होता है वो एक हाई ग्रेड के पपेट को बनाता है, लेकिन उस पपेट की जो हरकतें होती है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब होती है और उसकी हरकतों को देखकर जो सैक मास्टर सूजी होती है वो लिनियो से बोलती है, तुमने सच में हाई ग्रेड के पपेट को ही रिफाइन किया है ना, क्योंकि मुझे तुम्हारे इस पपेट की हरकतें सही नहीं लग रही। और अब हमारा जो व्यू होता है वो वांगजियान पवेलियन का जो माउंटेन होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो थर्ड एल्डर होता है वो शायर के साथ में प्रैक्टिस कर रहा होता है, और वहीं जो एल्डर यानकिन होती है वो सेवंथ एल्डर के साथ में प्रैक्टिस कर रही होती है, और उनकी प्रैक्टिस ऐसे ही जोरों शोरों के साथ चल रही होती है। लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो उनसे आके बोलता है कि क्या तुम अपनी प्रैक्टिस को कुछ देर के लिए रोक सकते हो। और अब एकदम से लिनियो को वहाँ पर देखकर वे सभी भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जो एल्डर यांकिन होती है वो लिनियो के पास जाकर उससे बोलती है कि सैंड किंग क्या हुआ, क्या हम लोग गलत प्रैक्टिस कर रहे थे। और एल्डर यांकिन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वह मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि अरे नहीं, मैं तो तुम लोगों के साथ यहाँ पर फाइट को ज्वाइन करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं वहाँ क्लैन के अंदर पड़ा हुआ काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था। तो थर्ड एल्डर चलो पहले आप मेरे ऊपर स्पेयर से अटैक करो। और अब लिनियो पे अटैक करने का नाम सुनकर जो थर्ड एल्डर होता है वो थोड़ा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलता है कि सैंड किंग आप मेरे सेवियर हो, तो फिर मैं आप पर कैसे अटैक कर सकता हूँ। और थर्ड एल्डर को ऐसे शौक देखकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप अपनी फुल पावर के साथ मेरे ऊपर अटैक करो, क्योंकि वैसे भी आपका जो स्पेयर है वो मुझे हर्ट नहीं करने वाला। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो थर्ड एल्डर होता है वो भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, और वो लिनियो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि सैंड किंग प्लीज रेडी हो जाइए, क्योंकि मैं आपके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा हूँ। और इतना बोलकर जो थर्ड एल्डर होते हैं वो सीधा लिनियो के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो जैसे ही लिनियो के ऊपर अटैक करते हैं तो वे बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है उसने केवल अपनी 2 फिंगर से ही सेवंथ एल्डर के उस फिनिक्स स्पेयर को रोक दिया होता है। और उस फिनिक्स स्पेयर को रोकने के बाद जो लिनियो होता है वो थर्ड एल्डर की तरफ गुस्से में देखते हुए उनसे बोलता है कि मैंने आपको बोला था कि मेरे ऊपर अपनी फुल स्ट्रेंथ से अटैक करो, तो क्या यही तुम्हारी फुल स्ट्रेंथ है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो थर्ड एल्डर होता है वो अपनी एनर्जी को निकालते हुए लिनियो से बोलता है कि सैंड किंग रेडी हो जाइए, क्योंकि मैं अब आपके ऊपर अब कोई भी मर्जी नहीं दिखाने वाला, मैं अब अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करूंगा। और इतना बोलकर जो थर्ड एल्डर होता है वो सीधे लिनियो की तरफ अपनी फुल स्पीड में अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन जो लिनियो होता है वो केवल अपने एक हाथ से ही उसके स्पेयर को पकड़ लेता है, और उसे पकड़ने के बाद वो अपनी फिंगर को जो थर्ड एल्डर होता है उसके फेस के सामने कर देता है, जिसे देखकर जो थर्ड एल्डर होता है वो भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जो लिनियो होता है वो अपनी फिंगर से सीधे थर्ड एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण जो थर्ड एल्डर होता है वो काफी पीछे जाकर गिरता है। और हम देखते हैं कि लिनियो की केवल एक फिंगर के कारण ही जो थर्ड एल्डर होता है उसके माथे के ऊपर एक निशान बन गया होता है, जिसे देखकर जो थर्ड एल्डर होता है वो भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, और वो शॉक होते हुए बोलता है कि सच में सैंड किंग तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अब जो लिनियो होता है वो फिनिक्स स्पेयर को अपने हाथ में लेते हुए उन सभी से बोलता है कि ठीक है, मैं अब तुम लोगों से एक एक करके फाइट नहीं करूंगा, तुम सभी लोग एक साथ में मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ जाओ। और अब लिनियो को उस फिनिक्स स्पेयर का यूज करता हुआ देखकर जो थर्ड एल्डर होता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, और वो शॉक होते हुए लिनियो से बोलता है कि सैंड किंग प्लीज उस स्पेयर का यूज मत कीजिए, क्योंकि उसने मुझे अपने मास्टर के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो इसीलिए आपको उस फिनिक्स स्पेयर का यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप उस फिनिक्स स्पेयर का यूज करोगे तो उससे हो सकता है कि आपके ऊपर बैकलैश आ जाए। और थर्ड एल्डर को ऐसे शौक देखकर जो लिनियो होता है वो उनसे बोलता है कि आपको इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इस स्पेयर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप लोग मेरे ऊपर अटैक करो। और लिनियो की इस बात को सुनकर उन एल्डरों को कुछ भी समझ में नहीं आता, वे बहुत ही ज्यादा शौक होकर लिनियो की तरफ देखने लगते हैं। और अब उन्हें इस तरह से शौक देखकर जो लिनियो होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम अटैक नहीं करोगे तो अब मैं ही अटैक करने के लिए आ रहा हूँ, तो तुम लोग केयरफुल हो जाओ। और इतना बोलते ही जो लेनियो होता है वो फिनिक्स स्पेयर से उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है, और हम देखते हैं कि लेनियो के उस अटैक के कारण उनमें से कोई सा भी लेनियो के आगे नहीं टिक पाता, और जो लेनियो होता है वो उन सभी के ऊपर अटैक करता हुआ निकल जाता है। और अब उन सभी पे अटैक करने के बाद जो लिनियो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को मेरी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी जो कल्टीवेशन है वो नॉर्मल लोगों से बहुत ही ज़्यादा अलग है, क्योंकि मैं अपनी कल्टीवेशन के लिए 3 फंडामेंटल बैलेंस कल्टीवेशन का यूज करता हूँ, इसीलिए मेरी जो पावर है वो नॉर्मल कल्टीवेटर से बहुत ही ज़्यादा है। और अब 3 फंडामेंटल बैलेंस कल्टीवेशन का नाम सुनकर जो सेवंथ और थर्ड एल्डर होते हैं वे दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और जो एल्डर यांकिन होती है वो शौक होते हुए लिनियो की तरफ देखते हुए बोलती है 3 फंडामेंटल बैलेंस कल्टीवेशन आखिर ये क्या है।
और वे सब बोलकर शौक हो ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आसमान से दोबारा से बिजली आने लगती है और हम देखते हैं कि लेनियो के ऊपर दोबारा से वही फॉर्मेशन बन गई होती है जो कि पहले हेवनली ट्रिब्यूलेशन की बनी थी। और अब उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन को देखकर जो लेनियो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, यहाँ पर तो दोबारा से हेवनली ट्रिब्यूलेशन आ गया। लगता है कि जो हेवन है वो मेरी 3 फंडामेंटल बैलेंस कल्टीवेशन का यूज करने के कारण थोड़ा गुस्सा हो चुका है और वो इसीलिए मुझे यहाँ पर मारना चाहता है। और लिन्यू के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि आसमान से जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन की लाइट होती है वो लिन्यू की तरफ आने लगती है, जो कि देखने में इस बार से पहले से भी ज्यादा पावरफुल लग रही होती है। और उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन को लिन्यू की तरफ आता हुआ देखकर जो तीनों एल्डर और उसी के साथ शायर होती है वे उसे रोकने के लिए जाने लगती है और वे चिल्लाते हुए बोलती है कि हेवनली ट्रिब्यूलेशन आ रहा है तो हमें सैंड किंग की मदद करनी होगी, क्योंकि ये जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन है ये नॉर्मल से काफी ज्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए हमें सैंड किंग की मदद करने के लिए जाना होगा। इतना बोलकर वे सभी उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन को रोकने के लिए जाने लगते हैं। और अब हमारा जो व्यू होता है वो वांगजियान पवेलियन के डिसाइपलों पर आ जाता है, जो कि उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो रहे होते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर आज हमारे सेक्ट के अंदर चल क्या रहा है। यहाँ पर आज एक दिन में ही 2 बार हेवनली ट्रिब्यूलेशन आ गया। तभी एक बंदा उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन को देखकर शौक होते हुए बोलता है कि लगता है हमारे सेक्ट के अंदर कोई पावरफुल इंसान आ चुका है जिसने कि एक दिन में ही 2 बार हेवनली ट्रिब्यूलेशन को बुला लिया है। और उसके इतना बोलते ही अब हमारा जो व्यू होता है वो लिन्यू पर आ जाता है, जो कि हंसते हुए बोलता है कि लगता है जो हेवन है वो नहीं चाहता कि मैं जल्दी से प्रोग्रेस करूँ, इसीलिए वो यहाँ पर मुझे ख़त्म करना चाहता है। लेकिन अब हेवन भी मुझे पावरफुल बनने से नहीं रोक सकता। मैं हेवन के सारे रूल को तोड़कर पावरफुल बनूंगा और मैं इतना पावरफुल बनूंगा कि जिसके सामने हेवन भी नहीं टिक पाएगा। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन होता है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। जो लिन्यू होता है वो उस फियोनिक्स स्फीयर को थर्ड एल्डर को देते हुए उससे बोलता है गाइस, आप लोगों ने उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन से मुझे डील करने में मेरी काफ़ी मदद की है, तो इसीलिए तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, मैं देख सकता हूँ कि उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन के साथ डील करने के कारण तुम लोगों की जो पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो तुम लोग अब आपस में ट्रेनिंग करो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी कुछ काम है जो कि मुझे अभी ही निपटाने हैं। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर जो तीनों एल्डर होते हैं वो लिन्यू का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलते हैं कि सैंड किंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमें यहाँ पर गाइड करने के लिए आए। और इन तीनों एल्डरों की इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।